जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर सुनने वाली एक कथा सुनाऊंगी। ये कथा इस प्रकार है। आप सब जानते हैं नारद जी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, यानी कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब संसार को उत्पन्न किया था, सृष्टि की रचना की थी, तभी नारद जी को बना दिया था। पहले उन्होंने संत सनत सनातन संत कुमार को उत्पन्न किया था। उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने के लिए मना कर दिया। फिर उन्होंने नारद जी को बनाया, नारद जी को उत्पन्न किया, तो नारद जी ने भी इस संसार की उत्पत्ति करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, मैं संसार में पढ़ ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा सोचने लगे कि ये भी नहीं करेगा, तो उन्हें श्राप दे दिया गया कि तुम एक जगह टिक नहीं पाओगे। इस तरह भगवान की श्राप से, अपने पिता की श्राप से नारद जी प्रसन्न होकर हाथ में वीणा लिए, तरंग लिए और नृत्य गान करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। उन्होंने जन्म से भगवान विष्णु का नाम लिया, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। उन्हें कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। वह जब उत्पन्न हुए थे तब उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान था। वह इतने ज्ञानी थे कि वह माता पार्वती जी के भी गुरु बने, भगवान ध्रुव जी के भी नारद जी ही गुरु बने और प्रहलाद जी के भी नारद जी ही गुरु बने। ऐसे वे कई महात्मा और कई संतों के गुरु बने। उन्होंने जिनको अपना शिष्य बनाया है, उसे संसार से तार दिया है और भगवान से मिला दिया है। वो नारद जी ऐसे हैं। उनका लोग नाम आदर से नहीं लेते कि नारद जी दोनों तरफ से बोलने वाले हैं, परंतु वो किसी में भेदभाव नहीं रखते। ना है वो राक्षसों से, ना दैत्यों से, ना मनुष्य से और ना देवताओं से। उनके लिए सब बराबर है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा कि अगर हम सबके लिए सम रह जाएंगे तो भगवान को तुरंत प्राप्त कर लेंगे, जैसे नारद जी ने भगवान को प्राप्त किया है। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान की एक सभा थी, इंद्रलोक में एक सभा थी। वहाँ पे कुछ बातें करनी होती है, जैसे वहाँ पे कुछ मंत्रणा करनी होती है, जैसे सृष्टि के आगे बढ़ने की, या स्वर्गलोक में जो भी कुछ कार्य प्रणाली थी उसके विषय में उन्हें मंत्रणा करनी होती थी। तो एक दिन इंद्रदेव ने बृहस्पति जी से कहा कि हम एक ऐसा आयोजन कराएंगे जहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि आएंगे और हमारे स्वर्गलोक में मंत्रणा करेंगे, जिससे हम सृष्टि का भार अच्छे से संभालेंगे। तभी सभी को निमंत्रण दे दिया गया और नारद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया उस मंत्रणा में आने के लिए। तो नारद जी तो तुरंत जब पता चला कि उन्हें नहीं बुलाया गया, तब वह इंद्रदेव के पास गए और बोले कि हे इंद्रदेव, तुमने सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को, सभी संतों को निमंत्रण दिया और मुझे नहीं दिया, क्या मैं तुम्हें ऋषि नहीं लगता? तभी नारद जी इंद्रदेव बोले कि आप तो समस्त ऋषियों में सबसे पहले आपकी उत्पत्ति हुई है। आप तो संसार में जैसे कोई भी ऋषि नहीं है, मुनि नहीं है, आप तो मुनियों की भी मुनि है। तो फिर मुझे क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया? क्योंकि आप में सर्वगुण है परंतु एक गुण नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि मुझ में ऐसा कौन सा अवगुण है जो उन ऋषियों में नहीं है जिनको तुमने बुलाया है? तभी इंद्रदेव बोले कि सब मैंने उन्हीं ऋषियों को बुलाया है जिन्होंने गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा ले रखी है, क्योंकि गुरु दीक्षा के बिना कोई भी मेरे इस स्वर्ग में मंत्रणा नहीं कर सकता, उपस्थित नहीं हो सकता। यहाँ बड़ा हवन यज्ञ होगा। तभी नारद जी को लगा कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, मैं तो परम ज्ञानी हूँ, मैंने तो कईयों को गुरु मंत्र देके इस संसार से उबारा है, मुझे गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता है। तभी उन्होंने सोचा कि मुझे इस मंत्रणा में उपस्थित होने के लिए किसी न किसी को तो गुरु बनाना ही होगा। तभी वो सोचने लगे कि संसार में मुझसे श्रेष्ठ कौन है, किसे मैं अपना गुरु बनाऊं। तभी वो भगवान विष्णु के पास गए और नतमस्तक होकर प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मुझे कोई गुरु
मंत्र या गुरु दक्षिणा देने वाला कोई सत्पुरुष बताइए जिससे मैं गुरु बना सकूं, मुझसे श्रेष्ठ हो हर बात में। क्या ऐसा धरती पर या स्वर्ग लोक में या कहीं भी किसी लोक में है तो आप मुझे बताइए। तभी भगवान विष्णु बोले, तुम्हें ऐसा पुरुष धरती लोक पर ही मिलेगा, धरती लोक के अलावा कहीं ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा। तब नारद जी ने अपनी विद्या से देखा कि धरती पर तो ऐसा कोई पुरुष है नहीं जो उनसे उत्तम हो, उनसे ज़्यादा ज्ञानवान हो, परंतु नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को माननी पड़ी और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करके धरती लोक पर आ गए, आने के लिए तैयार हुए। तभी उन्होंने बोला कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे, कि मुझे किससे गुरु बनाना है। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुम गंगा नदी के तट पर सुबह सुबह स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा करके जो प्रथम मनुष्य तुम्हें मिले उसे ही अपना गुरु बना लेना और उसी के चरणों में गिर के उससे से गुरु दीक्षा ले लेना। ये सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए कि गंगा नदी पे तो कोई अच्छा ही मनुष्य आएगा जो गंगा घाट पर। अब दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी और वह नारद जी गंगा जी में स्नान करके सुबह 4-5 बजने से पहले, जब कोई मनुष्य धरती लोक का उठा नहीं, तभी वह उठ नहा धो के गंगा जी में भगवान की पूजा करके गंगा की नदी से थोड़ी दूर निकल गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कोई मनुष्य अभी तक आ नहीं रहा था, क्योंकि उन्हें तो दिन का भी पता नहीं था, क्योंकि धरती पे जो दिन रात की गणना अलग है, स्वर्ग में अलग है। वह बहुत ही जल्दी रात को ही स्नान ध्यान करके फ्री हो गए। अब उन्हें गंगा के तट पे कोई भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद में एक मछुआरा जो मछली पकड़ने के लिए गंगा नदी के किनारे पे, जो गंगा नदी के घाटों से कई दूर, बहुत दूर है, जहाँ पे मछलियाँ बहुत सारी मिलती है, वहाँ आ गए, जहाँ पे गंदा ही पानी गंगा नदी का आता है और है वो गंगा नदी का एक किनारा अलग से जो बहता बहता वहाँ थोड़ा पानी आता है, वहाँ मछलियाँ खूब सारी उपस्थित हो जाती है और वहाँ से वो मछुआरा मछली पकड़ने के लिए आ रहा। उसने जाल फैलाया और मछली पकड़ने के लिए तैयार हो गया। अब नारद जी को अपने भगवान विष्णु की कही हुई बात याद आ गई और वे भगवान विष्णु की बात याद करते हुए बोले कि मुझे तो इसी पुरुष को गुरु बनाना पड़ेगा, परंतु मुझे इससे घिन आ रही है, क्योंकि ये तो है मछुआरा और मैं परम साधु परम मुनि। अब क्या होगा? पर भगवान विष्णु मेरे ईश्वर की ये आज्ञा है, इसलिए मुझे इसी को गुरु बनाना पड़ेगा। तभी नारद जी को मन में एक ग्लानि हो रही थी कि मैं इसके चरणों में कैसे गिरूं, परंतु उसने उसके पास जाकर बोला कि हे महावर, आप कौन हैं? आप मेरा एक कार्य करेंगे? तभी मछुआरा बोली, मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूँ। उसने मछलियों को पकड़ के मछलियों को अपने पास रखा था। नारद जी को लग रहा था कि ये मछलियाँ पकड़ रखी है, परंतु मुझे तो इससे घिन हो रही है, परंतु मुझे आज इससे कोई न कोई दीक्षा लेनी ही होगी और वो दीक्षा लेकर मुझे इंद्रदेव की सभा में जाना है। तो वह नारद जी बोलने लगे कि आप मुझे मेरा एक कार्य करेंगे? तो मछुआरा बोला, कहिए, मैं आपका क्या कार्य कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब नारद जी बोले कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी है आपसे। तब मछुआरा बोला कि मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ, मैं आपको गुरु दीक्षा कैसे ले सकता हूँ, कैसे दे सकता हूँ, आप तो एक साधु नजर आ रहे हैं। तभी नारद जी ने कहा, आप जो भी है मुझे एक बार गुरु दीक्षा दे दीजिए, कोई मंत्र बता दीजिए, कोई भी कुछ भी बता दीजिए। तभी मछुआरे ने सोचा कि मैं इसे क्या दीक्षा दूँ, मुझे तो कुछ भी मंत्र ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में कोई मंत्र पढ़ा ही नहीं, कोई सुना ही नहीं, मैंने किसी से दीक्षा भी नहीं ली। परंतु आज एक ऋषि मुनि मुझसे मांग रहा है, आज तक लोगों ने मुझसे मछलियाँ ही मांगी है, परंतु आज कोई मंत्रणा में जाने के लिए मुझसे गुरु दीक्षा मांग रहा है, तो मैं उसे क्या दूँ। तभी उसने एक ऐसा मंत्र बोला कि मछुआरे ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही मंत्र बताता हूँ, मुझे इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र आता नहीं। ये जाल है, इसे नदी में फेंको इस तरह से और इसमें सारी मछलियाँ आ जाएगी, तब उनको इकट्ठा करके बाहर निकालो। ये मंत्र उन्हें नारद जी को दे दिया। अब नारद जी को लगा कि मुझे क्या ये कार्य करना पड़ेगा, परंतु अब मैंने इनको अगर गुरु बनाना है तो मुझे कार्य एक बार तो करना ही पड़ेगा। नारद जी ने जाल फैलाया नदी में और वहाँ पे मछलियाँ आ गई और जाल को बाहर निकाला, मछलियाँ पकड़ के मछुआरे को दे दी। मछुआरा प्रसन्न हो गया और कहा, आयुष्मान भव, तुम्हारी
तुम्हारा हर इच्छा पूर्ण हो। उसने आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मांगो सो मांग लो। तब नारद जी बोले कि ये मछुआरा है, मुझे क्या देना चाहता है और ये मुझे क्या दे सकता है। परंतु वह कहने लगा, अगर आप मुझे कुछ दे सकते हैं तो आपने ये मंत्र दिया है, इसके बदले में आप मुझे कोई और ऐसा मंत्र दे दीजिए जिससे मैं आसानी से सभा में जा सकूं, क्योंकि ये मंत्र तो आप मछुआरे के लिए ठीक है, मैं एक ऋषि मुनि हूँ, मुझे कोई छोटा सा मंत्र दे दीजिए। तभी उनको कुछ ज्ञात नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि एक मुझे नाम याद है, मैं तुम्हें वह बता देता, वह तुम जपते रहना, उसके जपने से तुम परम मुक्त हो जाओगे और परम साधु तो हो ही तुम, और साधुओं के ऊपर भी साधु हो जाओगे। तब उन्होंने एक नाम सुना था किसी से, तो वो था श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण, भजमन नारायण। ये नाम नारद जी को बहुत ही अच्छा लगा और नारद जी ने उसी समय अपने वीणा बजाने शुरू की, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ये जाप करने लगे। ये जाप करते करते वह मुग्ध हो गए, उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रही और वह मछुआरे के चरणों में गिर पड़े कि आज मुझे तो सच में गुरु मिल ही गए, भगवान विष्णु की बात गलत नहीं हो सकती। और जब वह चरणों में गिर के उठने ही वाले थे, तब उठते हुए उन्होंने देखे शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान